सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। सोना जब तक आग में नहीं तपता तब तक कुंदन नहीं बनता। इसी तरह इंसान जब तक संघर्ष से नहीं गुजरता तब तक उसकी असली चमक सामने नहीं आती। संघर्ष हमें मजबूत बनाता है, अनुभव देता है, सफलता का रास्ता खोलता है और जीवन का असली मूल्य समझाता है। याद रखिए, संघर्ष ही वह सीढ़ी है जो हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। इसलिए कठिनाइयों से घबराएं मत, उन्हें अपनाएं। परिवार सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, ये तो प्यार, भरोसा और साथ का नाम है, जहाँ सबकी खुशियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती है और दुख बांटने से आधी हो जाती हैं। परिवार वो ताकत है जो हर मुश्किल में हमें सहारा देता है। दुनिया में चाहे कितनी भी दौलत मिल जाए, परिवार का साथ सबसे अनमोल खजाना है। आज का पंचांग 7 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि सुबह 9:17 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रेवती नामक नक्षत्र रात्रि 1:28 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्विनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:09 से 4:36 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:52 से 12:41 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर रात्रि 1:28 तक रहेगी। इसके उपरांत मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगी। आप सभी को कार्तिक स्नान और मालवी की जयंती की शुभकामनाएं। तुला राशि 7 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार, आज का दिन घटनाओं से भरा रहेगा और आपको इसे अप्रत्याशित घटना के लिए तैयार रहना है। आपको कई दिशाओं में सक्रिय रहना पड़ेगा, लेकिन सकारात्मक बने रहें। अपनी ऊर्जा एवं वास्तविकता से परिपूर्ण सार्थक योजनाएं पेश करेंगे। अपनों को भी इसमें शामिल करें। आज किसी खास व्यक्ति से मुलाकात भी होगी। अभी आपका दिमाग केवल बिजनेस की तरफ है, जिसमें निर्णय लेने के लिए आपके ध्यान की आवश्यकता है। अगर आप विवाहित नहीं है तो यह नए रिश्ते के लिए उचित समय हो सकता है। अपने स्तर पर आज खरीद और व्यापार करें। अभी जो इंतजाम आप करेंगे उनसे भविष्य में फायदा होगा। महीने के यह दिन परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहे हैं। आपके सभी कार्य वैसे ही पूरे होंगे जैसे आप चाहते हैं। आपकी सफलता में आपके सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों का खास स्थान होगा। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में लालच का सहारा न लें और अपनी नजरों को हमेशा अपने लक्ष्य पर रखें। घर परिवार में सुख और आनंद का मौका मिलेगा। आप आज परिवार के किसी सदस्य से मिल सकते हैं। आपको आज नौकरी में कुछ नई जिम्मेदारियां भी मिलेगी और आपकी अपनी क्षमता साबित करनी होगी। आर्थिक प्रयास आपके सफल होंगे। कई दिनों से चल रही लेन देन की समस्या भी आज समाप्त होगी और आपको कोई पेंडिंग बिल भी चुकाना पड़ेगा। आज निकट और दूर की यात्रा के प्रयोग प्रबल होंगे। मित्रों से आज पूरा सहयोग भी आपको मिलेगा। आज के दिन आपके लिए सुखमय रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं से राहत मिलेगी। आप अपने घर के साथ साथ बाकी कामों पर भी पूरा ध्यान देंगे। जीवन साथी को शॉपिंग आदि पर लेकर जा सकते हैं। आप दिल से लोगों का भला सोचेंगे, लेकिन लोग इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं। आप अपने घर किसी पूजा पाठ का आयोजन भी कर सकते हैं, जिसमें परिजनों का आना जाना भी लगा रहेगा। अपने कार्यों को व्यवस्थित रूप से पूरा करने का प्रयास करें। इससे आपको अपनी मेहनत के उचित परिणाम भी हासिल होंगे। व्यवहारिक दृष्टिकोण रखें। नजदीक या मित्रों का बेहतरीन योगदान मिलेगा। जो लोग आपके खिलाफ थी वह आपके पक्ष में आएंगी। आज का दिन संघर्ष और अभाव की ओर इशारा करता है। घर में किसी अप्रत्याशित खर्चे से चिंता बढ़ सकती है। बुजुर्ग स्वास्थ्य को लेकर सतर्क करेंगे। बच्चे पढ़ाई या गतिविधियों में कमी महसूस कर सकते हैं। गृहिणी को जरूरतों और साधनों में संतुलन बैठाना कठिन लगेगा। आर्थिक मामलों में निवेश का अभाव भी परेशान करेगा। नुकसान की आशंका रहेगी। रिश्तेदारों से सहयोग की कमी अधूरी रह सकती है। परिवार का वातावरण गंभीर और चिंताजनक रहेगा। आज कठिनाइयों से निकलने का रास्ता धीरे धीरे खुलेगा। विश्वास और धैर्य ही अंधेरे में रोशनी साबित होंगे।
चुनौती और कमी महसूस होगी। प्रबंधन क्षेत्र में संसाधनों का अभाव काम धीमा करेगा। अध्यापन क्षेत्र में विद्यार्थी की रुचि भी घटेगी। कला क्षेत्र में साधनों की कमी निराशा लाएगी। वाणिज्य क्षेत्र में पूंजी का संकट कार्य अटका सकता है। मेडिकल पेशे में उपकरणों की कमी परेशानी बढ़ाएगी। वकीलों को साक्ष्यों की कमी भी खलेगी। नौकरी पेशा को वेतन या अवसर की निराशा मिलेगी। फ्रीलांसरों को भुगतान में विलंब झेलना पड़ेगा। सावधानियां, पैसों के लेन देन को लेकर आपसी संबंधों को खराब ना करें। धैर्य और संयम रखना जरूरी है। जल्दबाजी से काम बिगड़ भी सकता है। मानसिक शांति और सुकून के लिए अध्यात्म और मेडिटेशन जैसी गतिविधियों में भी कुछ समय बिताना उचित रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। आपका आकर्षण सहज ही झलकता है। आपके प्रेम जीवन में गर्मजोशी और जुड़ाव लाता है। आप अपने साथी की भावनात्मक जरूरतों के प्रति सजग रहते हैं। अपने रिश्ते में जीवन शैली विविधता लाते हैं और ईमानदारी से भटके बिना चीजों को ताजा बनाए रखते हैं। आपकी रचनात्मकता सहज रूप से प्रभावित होती है, जिससे आपको भावनात्मक संतुलन बनाए रखते हुए अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में मदद मिलती है। अपने साथी को दयालु और खुलेपन से प्रोत्साहित करने से आपका सामंजस्य मजबूत होता है, जिससे रिश्ता शालीनता और आपसी सम्मान के साथ आगे बढ़ता है। साथी या करीबी मित्रों से नजदीकी महसूस करेंगे। रिश्तों के बारे में अपने साथी से बात करें और आगे की योजना बनाएं। व्यापार या धन संबंधित मामलों को लेकर थोड़ा जागरूक रहें और दूसरों के अनुभव से ज्ञान लें। रिश्तों को दिल से निभाएं, शब्दों से नहीं। अपने पिछले साधनों को भूलकर भविष्य की ओर बढ़ें। भूतकाल में रहने से अच्छा है भविष्य में जीना। आपका मौजूदा रिश्ता एक उज्जवल रोशनी की तरह है और आप दोनों साथ में सुनहरे क्षणों को साथ में गुजार रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे की कंपनी का मजा लेंगे। बस अपने बीच में अपने अहंकार को न आने दें। बात करते हैं करियर की। अब समय है अपने आरामदायक क्षेत्र से निकलकर नए वातावरण में काम करने का, ताकि आप कुछ नया सीखें और अपने कौशल को बढ़ाएं। योजना बनाने और उन्हें पूरा करने के लिए अपने प्रियजनों और पार्टनर की सलाह लेना ना भूलें। यह दिन नई चीजों और स्टाइल को ट्राई करने का है। आपके साथी और बुजुर्ग आपके साथ हैं, क्योंकि वो आपको सफल होते हुए देखना चाहते हैं। समय का यह चरण आपके जीवन में आने वाले बड़े बदलावों की ओर इशारा कर रहा है। याद रखें, सफलता उपलब्धियों तक जाने वाली मार्ग के एक हिस्सा है। इसे भी स्वीकार करें। अपने कार्य संबंधों को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। अपने अंतर्ज्ञान को अपना मार्गदर्शक बनने दें। आपका तार्किक दृष्टिकोण और दिमाग का प्रयोग आपको अपने अहंकार को सकारात्मक नियंत्रित करने में मदद करेगा। एक सफल वक्ता या लेखन के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए इसका प्रयोग करें। मार्केटिंग तथा मीडिया से संबंधित गतिविधियों के लिए अच्छा समय है। दूर दराज क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण संपर्क स्थापित होंगे तथा अच्छे ऑर्डर भी मिलने की संभावना है। भविष्य संबंधित योजनाओं को मूर्त रूप देने का प्रयास काफी हद तक सफल होगा। ऑफिस में माहौल शांतिपूर्ण भी रहेगा। आज का उपाय, आज अब गाय को गुड़ चने खिलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।